पाकिस्तान में हर साल हजारों अफराद जहरीले सांपों के मोहलिक हमलों का शिकार होते हैं। ऐसे में इनकी जिंदगी बचने की उम्मीद इस जहर का तिर्याक है। स्नेक बाइट या सांपों का डसना जो कि एक अहम मगर नज़रअंदाज कौमी मसला है, इसका वाहिद इलाज जो है वो स्नेक एंटीवेनम की शक्ल में ही है। पाकिस्तान की क्योंकि जोग्राफियाई और मौसमी हालात जो हैं वो सांपों की अफजाइश के लिए मौजू हैं। यहाँ पर टोटल 70 किस्म की जो सांपों की अक़साम है वो पाई जाती हैं, जिसमें से 40 ऐसी अक़साम हैं जो जहरीली हैं। और हर साल जो है वो तकरीबन 40,000 के करीब सांप के डसने के जो वाक़यात हैं वो रिपोर्ट होते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ कौमी इदारा सेहत 1960s से जो है इस पे काम कर रहा है और एक नई फैसिलिटी जो सीरा प्रोसेसिंग लेबॉर्ट्री के नाम से है, जो बायोलॉजिकल प्रोडक्शन डिवीज़न का एक अहम पार्ट है, वो 2019 में फंक्शन हुई है, जो ऑस्टर कंपनी चाइना की है, उसकी मदद से जो है इसको तैयार किया गया है, जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है। सुनते आए हैं कि जहर का इलाज जहर होता है, लेकिन इसकी हकीकत से आशनाई कौमी इदारा सेहत के इस शोबे में आकर हुई। सांप के कांटे की दवा तैयार करने के लिए इन्हीं सांपों का जहर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक तवील और सब्र आजमा मरहले और जदीद तरीन आलात की मदद से। पाकिस्तान में 4 मेजर जो स्पीशीज़ हैं जो 90% ऑफ द स्नेक बाइट केसेस कॉज करती हैं, जिनको हम बिग 4 भी कहते हैं। उसमें 2 जो हैं वो न्यूरोटॉक्सिक स्नेक्स हैं, जो कॉमन कोबरा है और एक को कॉमन क्रेट कहते हैं। ये दोनों जो हैं आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं और ये इंतहाई टॉक्सिक हैं। जो 2 और हैं रसल वाइपर एंड सॉफ्ट स्केल्ड वाइपर, ये हीमोटॉक्सिक हैं और ये ब्लीडिंग टेंडेंसीज कर देते हैं। इन 4 स्नेक्स के अगेंस्ट हम एंटीवेनम बनाते हैं और चारों की अलग फैसिलिटी है सरपेंटेरियम, वहाँ पे हमने इनको कैप्टिविटी में रखा होता है और बाकायदा इनकी मिल्किंग एंड फीडिंग होती है। स्नेक हाउस या सरपेंटेरियम है जो सांपों के अफजाइश के लिए या उनकी देखभाल के लिए एक अहम जगह है। वहाँ पर जो हमारे पास वेनम एक्सट्रैक्टर्स हैं वो सारा उसका इंतज़ाम संभालते हैं, जिसमें जो सांपों के हवाले से जो उनको रिक्वायर्ड टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चाहिए होती है वो मेंटेन की जाती है। सफाई का एक मुनासिब इंतज़ाम होता है। डिसइंफेक्शन जो है वो एक अहम रोल प्ले करती है इस हवाले से। फीडिंग एक ख़ास ड्यूरेशन के बाद उन सांपों को फेड किया जाता है। स्नेक्स को जो है बेसिकली या माइस के साथ फेड किया जाता है या उनको एक मिक्सचर दिया जाता है जो ऑटोमेटिकली फोर्स फीडिंग के ज़रिए से कर दिया जाता है। उसके बाद उनकी केजेस की क्लीनिंग है, उसकी मेंटेनेंस है, उनकी वाटर की प्रोविज़न है, वो भी उसको भी बरकरार रखा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर की जाती हैं। उसके बाद जैसे ही एक ड्यूरेशन कंप्लीट होता है उसके बाद उन सांपों में से जहर को निकाला जाता है, जिस अमल को मिल्किंग कहते हैं। उसके बाद हार्स के इम्यूनाइजेशन का एक शेड्यूल है एस्टेब्लिश, हम वो फॉलो करते हैं और एक हार्स को हम एट रेगुलर इंटरवल हम वो वेनम इंजेक्ट करते हैं ताकि उस हार्स के अंदर एंटी वेनम की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो डिवेलप हो जाएं। कौमी इदारे सेहत के इस शोबे में लगभग 140 घोड़े हैं। इंसानी जिंदगी बचाने वाली इस अहम दवा में इनका किरदार बेमिसाल है। हॉर्सेस जो है ना, इनका रिज़र्व बहुत अच्छा होता है, इनकी स्प्लीन में इनका ब्लड का, इसीलिए ये रेस में भी इस्तेमाल होते हैं और इनका आरबीसीज का रिज़र्व बहुत अच्छा इनका होता है। रेस में जैसे ये भागता है तो इसका स्प्लीन कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होकर जितना भी उसमें रिज़र्व है वो ब्लड में फेंकता है और फिर वो उसकी जो रेस के दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको, तो इसकी एक ये वजह है मेजर। दूसरा ये है कि ये बहुत डोसाइल भी है बनिस्बत हम किसी कैमल को लें या कैटल को लें, तो वो इतने डोसाइल नहीं हैं, वो इतने स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कैमल डेफिनेटली एक बड़ा जानवर है लेकिन उसकी हैंडलिंग भी फिर उतनी ही है, इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है ब्लड का बॉडी की निस्बत और डोसाइल भी ज़्यादा है। फिर इसकी मेंटेनेंस कम है, स्पेसिफिक एरियाज़ में आप इसको कर सकते हैं, हाउसिंग के लिए रिक्वायर्ड एरिया कम है और हेल्थ इश्यूज़ भी इसमें कम होते हैं, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिनकी वजह से हम इसको सिलेक्ट करते हैं दूसरे एनिमल्स की निस्बत। इन घोड़ों की खुसूसी देखभाल की जाती है, जिसमें इनकी खुराक से लेकर इनकी सेहत को भी मद्देनजर रखा जाता है। स्नेक से वेनम ले लेते हैं तो ये लेबॉर्ट्री में जाके प्रोसेस होता है और इसको लोअर डोजेज में स्मॉल क्वांटिटी में यही वेनम जो है वो डोजेज में बन जाता है और इसको हर 15 दिन के बाद एक मिकदार को बढ़ाते हुए जो है हम इसको इंजेक्ट करते हैं हॉर्सेस में और फिर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हम इनमें से फिर ब्लड विड्रॉ कर लेते हैं टाइटर चेक करने के बाद।
ब्लड कलेक्ट होके फॉर्म से एस फैसिलिटी के अंदर आता है और उसको हम ओवरनाइट स्टोर करते हैं, तो अगले दिन उससे हम प्लाज्मा सेपरेट कर देते हैं। तो ये जो एक स्टेप है जो वेनम एक्सट्रैक्शन से शुरू होता है और वो हॉर्स इम्यूनाइजेशन और वहाँ से फिर हम वो ब्लड कलेक्ट करके इधर ले आते हैं, ये हमारा एक बेसिक स्टेप है, स्टेप 1। उस प्लाज्मा को फिर हम एस फैसिलिटी में ले आते हैं और उस प्लाज्मा को हम डिफरेंट फिल्ट्रेशन एंड मेथड से गुजारते हैं। उसका मकसद ये है कि उस प्लाज्मा में से जो हॉर्स स्पेसिफिक प्रोटीन है वो हम निकाल देते हैं और जो वेनम स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ हैं जो कि हमारा असल ड्रग सब्सटेंस है उसको हम कंसंट्रेट कर देते हैं, प्यूरिफाई कर लेते हैं। तो ये जो हमारा कंसंट्रेट बन जाता है, नाउ वी विल कॉल इट कंसंट्रेट, उसको हम अगेन एक टेस्टिंग एग्जाम्पल भेज देते हैं क्वालिटी कंट्रोल लेबॉर्ट्री को। वो उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हमारे लिए चेक डिटरमिन कर देती है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर एस कंसंट्रेट की पोटेंसी है। ये अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ। इस दवा को क्वालिटी कंट्रोल और एश्योरेंस में अमीक मरहले से गुजारा जाता है। उसके बाद दवा की एक खुराक तैयार होती है जिसे फिर मुल्क भर में तलब के मुताबिक भेज दिया जाता है। अभी हम 1 लाख डोजेज जो हैं एनुअली प्रोड्यूस कर रहे हैं एंटी वेनम की, और ये तमाम डोजेज जो हैं ये पाकिस्तान के ऑल ओवर पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स हैं उनको सप्लाई किया जाता है। तो उसमें जो सांप के कांटे के जैसे वाक़यात है 40,000, उनके लिए ये 1 लाख डोजेज जो हैं ये एनफ है, क्योंकि हम कंसनट्रेटेड एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं। और ये जो हमारा एंटी वेनम है ये बेल्जियम की WHO लैब से टेस्टेड है और ये इंडिया के मुकाबले में ज़्यादा मौसर है और सेफ़ भी है। WHO का जो विजन 2030 है उसी के मुताबिक हमारा भी यही ऑब्जेक्टिव है कि 2030 तक स्नेक बाइट के केसेस को कम किया जाए बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटी वेनम। बायोलॉजिकल प्रोडक्शन डिवीज़न 1960s से अपना जो है वो काम कर रहा है और इसके अंदर जो हमारे शुरू के प्रोडक्ट्स हैं उस वक्त हमारे पास एंटी स्नेक वेनम, एंटी रेबीज़ और ये हमारे जो शुरू के प्रोडक्ट हैं, टाइफाइड कॉलरा, ये हम बना रहे थे। उसके साथ फिर वक्त के साथ इसके अंदर मुख्तलिफ वैक्सीन ऐड होती गई, जैसे टेटनस है, आपका मीज़ल्स है और रेबीज़ है। इस तरह से इसका जो है काम है। हमारी इस वक्त जो प्रोडक्शन लैब है वो स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है पाकिस्तान के अंदर और वो हर किस्म के क्राइटेरिया को पूरी करती है। जो वेनम हम बनाते हैं उसकी क्वालिटी भी अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ बाहर की जगहों से टेस्ट हुई है और उसकी पाकिस्तानी अवाम के लिए उसकी क्वालिटी बेहतरीन है। बिकॉज़ वो वेनम जो कि पाकिस्तान के स्नेक से लिया गया है वो पाकिस्तान के पेशेंट्स के अगेंस्ट ज़्यादा इफेक्टिव और पोटेंट है, बजाय इसके कि उस वेनम के जो कि हम दूसरे ममालिक से परचेज़ करते हैं तो वो उनके स्नेक से बनाया गया होता है। तो इस वजह से यहाँ पे जब आपका एंटी स्नेक वेनम सीरम की पाकिस्तानी की 2 वाइल्स लग रही हैं, तो जो बाहर का आप एंटी स्नेक वेनम परचेज़ करेंगे उस वेनम के सीरम की आपको कभी 8 वाइल्स भी लग सकते हैं, 10 वाइल भी लग सकते हैं, बिकॉज़ उसकी एफिकेसी उसके मुताबिक नहीं है जो कि हमारा सीरम हम बनाते हैं। यहाँ तैयार की जाने वाली वैक्सीन और दवा की हर खुराक के पीछे जज्बे, अनथक मेहनत और साइंस की कहानी है। कौमी इदारे सेहत इस्लामाबाद में हर रोज ये कहानी तहरीर होती है।